अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं मुर्गी की कलेजी। सॉफ्ट और मज़ेदार बग़ैर स्मेल के मुर्गी की कलेजी किस तरह से बनाई जाएगी, बिल्कुल प्रोसेस आसान है। किस तरह बनती है चलिए इसको देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कलेजी पोटा दरकार है। चाहें तो आप कलेजी में इस रेसिपी को बना सकते हैं, पोटे का इस्तेमाल ना करें। यहाँ मैंने दोनों चीज़ें मिक्स ली हैं और ये क्वान्टिटी में है यहाँ पर 750 ग्राम। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने, 1 खाने का चम्मच भर के डालेंगे। ये भी कलेजी की स्मेल को दूर करता है, तो ये आपने ज़रूर डालना है, बिल्कुल फ्रेश यूज़ करेंगे। उसके बाद नमक डाल देंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल दें। मैंने आधा खाने का चम्मच डाला है। कुटी लाल मिर्च भी आधा खाने का चम्मच डाल रही हूँ। उसके बाद धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच है। हल्दी चौथाई खाने का चम्मच डालेंगे इसमें। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर चाट मसाला, आधा खाने का चम्मच चाट मसाला, जो इसे चटपटा मज़ेदार सा बनाएगा। उसके बाद इसकी जो स्मेल होती है उसको दूर करने के लिए हम यहाँ पर सिरके का इस्तेमाल करेंगे। सिरका 2 खाने के चम्मच डाल दें। कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच भर के डाल देना है इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे दही। तो दही आपने गाढ़ा गाढ़ा हो तो 3 चम्मच भर के इसमें डालने हैं या 4 चम्मच डाल दें। और अगर दही आपका पतला है तो आपने 5 खाने के चम्मच डालने हैं। अब इसमें डालेंगे हम यहाँ पर रेड चिली पाउडर। तो ये मैंने चौथाई खाने का चम्मच डाल दिया है। ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं, जितनी मिर्चें आप खाना पसंद करते हो। नमक मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं रेसिपी में। अब तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, कलेजी पे इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाए, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ना है। जब हम इसको मैरिनेट करेंगे तो इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और इसकी स्मेल भी दूर हो जाएगी। तो मैरिनेशन का अमल आपने तकरीबन 1 घंटे तक करना है। इसको लगा के आपने छोड़ देना है 1 घंटे तक, और उसके बाद इसकी कुकिंग का प्रोसेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको मैरिनेट होते हुए 1 घंटा हो चुका है। अब यहाँ पर हमने लिया है एक पैन और उसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल और इसको गर्म होने देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, क्योंकि अब हम इसके अंदर ये जो कलेजी मैरिनेट की हुई है ये डालनी है। जैसे ही हम डालेंगे छींटे आएंगे, तो आपने बहुत एहतियात से इसमें डालनी है कलेजी। अभी बॉल में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है तो उसको भी हमने ज़ाया नहीं करना। पहले तो कलेजी को मिक्स कर लेते हैं ऑयल के साथ। और अभी आपको लग रहा है कि ऑयल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे ये कलेजी पकेगी तो ऑयल जो है वो ख़ुद ब खुद कम होता जाएगा, कलेजी इसको एब्जॉर्ब करती जाएगी। तो आपने ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है कलेजी में। अब जो बॉल में मसाला लगा हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके कलेजी में डाल दिया है। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने कलेजी को ऑयल में पकने के लिए रख दिया है। अब इसको लिड लगा देंगे और इसको पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट। तो आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं कलेजी यहाँ पे कुक हो रही है और इसने अपना कितना सारा पानी छोड़ा है। ये दही का पानी है, कलेजी का पानी है, तो दोनों चीज़ों का पानी वो निकल जाता है और कलेजी भी अच्छे से कुक हो जाती है। इस तरह आपने लिड लगा के इसको 10 मिनट छोड़ देना है। अब इसमें जितना भी पानी था इसने छोड़ दिया है। अब इसको हमें ड्राई करना है, तो फ्लेम को हाई कर दीजिए और हाई फ्लेम पर इसे हमें पकाना है। तो देखिए यहाँ पानी जो है इसका थोड़ा थोड़ा करके ड्राई होता जा रहा है। तो इस टाइम आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छे से कर लेनी है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये फ्राई अनियन है जो कि आसानी से आपको बाज़ार से मिल जाती है, या आप घर में भी फ्राई करके उसका चूरा बना सकते हैं। तो ये हमने इसमें डाल दी है। बस 3 से 4 खाने के चम्मच डालनी है, क्योंकि कलेजी में हमने प्याज का इस्तेमाल शुरू में नहीं किया है और थोड़ा सा हमें मसाला चाहिए, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर फ्राई अनियन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको मसाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आपने प्याज नहीं डालनी। इसी तरीके से आप फ्राई कलेजी कर सकते हैं। बस जब ये भुन जाए तो इसमें आपने शामिल करनी है कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि इसका कलर बहुत खूबसूरत सा आए। तो बस ये हमने आधा खाने का चम्मच डाल दिया इसमें और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अभी कुछ चीज़ें और जाएंगी इसमें। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो जब पानी आपने देखा ड्राई हो गया कलेजी का, अच्छी तरीके से फ्राई हो गई कलेजी, तो अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिए। 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे और ये मैंने स्किन के साथ ही यूज़ किए हैं। ये इसमें छोटे छोटे से पीस करके डाल देने हैं और ये इसी ऑयल कलेजी के साथ पकेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये इसी में ही कुक होके नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और ख़ुद ब खुद ही इसके अंदर घुल मिल जाएंगे। ये देखें बिल्कुल जो है पक चुके हैं और आपको नज़र भी नहीं आ रहे होंगे आपके इसमें टमाटर भी डाले थे हमने। तो इस तरीके से जब आप पकाएंगे 5 मिनट तक तो टमाटर बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे और इसका फ्लेवर भी बढ़ाएंगे। और देखें कितना अच्छा सा मसाला भी बना है कलेजी के अंदर। बहुत ही आसान तरीका आपको बता रही हो। कलेजी भी इतनी सॉफ्ट और मज़ेदार सी बनी है। तो बस अब इसके अंदर आपने क्या डालना है ये देख लीजिए।
लास्ट में इसमें हरी मिर्च है मोटी कटी हुई वो डाल देंगे और हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। थोड़ा सा आपने गरम मसाला पाउडर डालना है, आधा खाने का चम्मच, और इसको आपने 1 मिनट तक कुक करना है। तो लीजिए, मज़ेदार सी कलेजी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही लजीज कलेजी बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।